हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे साथियों। आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो भी आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं सवालों को करवाते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं क्वेश्चन को करवाते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। यदि आप लोगों को उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चल रहा है प्यारे साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित यानी शब्दों का यानी संबंधित शब्द आपको चुनना है। तो देखिए प्यारे साथियों इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है क्या दिया है, सैनिक। सैनिक को के किससे संबंधित है, सैनिक किससे संबंधित है, बंदूक से संबंधित है। उसी प्रकार योद्धा यानी आपको योद्धा किससे संबंधित है, बताइए प्यारे साथियों, योद्धा। तो देखिए जिस प्रकार सैनिक सैनिक यानी किससे लड़ता है, बताइए। सैनिक लड़ाई किससे करता है, बंदूक से करता है। ठीक है, सैनिक क्या बंदूक से लड़ाई करता है, उसी प्रकार योद्धा यानी कि योद्धा किससे यानी लड़ाई करता होगा, बताइए प्यारे साथियों। योद्धा यानी किससे लड़ाई करता होगा प्यारे साथियों, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए पहले में क्या दिया वो बम दिया हुआ है, बी वाले में क्या दिया वो लठ दिया हुआ है, सी वाले में क्या दिया वो तलवार दिया हुआ है, डी वाले में क्या दिया हुआ गन दिया हुआ है। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा इसका यानी सही उत्तर। तो देखिए सैनिक सैनिक क्या बंदूक से यानी लड़ाई करते हैं, उसी प्रकार योद्धा यानी अब इसमें क्या दिया युद्ध यानी युद्ध यानी कि योद्धा किससे करते हैं, तलवार से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, योद्धा यानी कि तलवार। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों, तलवार लिखा जाएगा, तलवार। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। चलिए तो आपके सामने क्या दिया है वो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है। इसमें क्या पूछा है, देखिएगा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए शब्दों का सही सार्थक क्रम क्या होगा। तो इसमें भी प्यारे साथियों आपको सार्थक क्रम चुनना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहले में क्या फल फूल बीज कली वृक्ष। तो आपको यानी कि इस क्वेश्चन में जब भी यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए फिर उसके बाद इसमें क्या है सार्थक क्रम। तो देखिए जो भी सबसे पहले आएगा क्या जिसका क्रम पहले होगा हम उस नंबर को पहले लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा प्यारे साथियों। तो फल फूल तो आपको सबसे पहले समझना है, सबसे पहले क्या निकलेगा, देखिए बीज कली या वृक्ष। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब आप बीज डालेंगे क्या बीज, फिर उसके बाद क्या होगा, तभी तो हमारा क्या होगा यानी आगे बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया वो बीज। तो सबसे पहले हम 3 नंबर को लिखेंगे, क्या होगा जब आप बीज डालेंगे फिर बीज के बाद क्या निकलेगा। तो देखिए बीज के बाद क्या निकलेगा, फूल निकलेगा या कली निकलेगा। तो देखिए कली, उसके बाद क्या कली निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कली। ठीक है, यानी 4 नंबर। ठीक है, 3 4। अब उसके बाद कली आएगी, कली के बाद क्या निकलता है प्यारे दोस्तों, फूल निकलेगा। ठीक है, फूल। तो फूल कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है, तो यहाँ पर हम 2 नंबर को लिख देंगे प्यारे साथियों। अब देखिएगा फूल निकल गया, अब फूल के बाद यानी क्या निकलता है आपके दोस्तों बताइए। देखिए वृक्ष में क्या निकलता है, सबसे पहले देखिए जब भी कोई पौधा होता है तो उसमें क्या पहले क्या आप यानी कि पौधा यानी आपको क्या बीज डालना होगा, फिर उसके बाद क्या कली निकलती है, फिर उसके बाद फूल निकलती है। 2 नंबर को लिख दिया। अब फूल, अब फूल के बाद सीधे क्या निकलेगा बताइए, फल निकलेंगे या सीधा वृक्ष बनेगा, बताइए क्या निकलेगा। तो देखिए पहले वो क्या बनेगा, पहले वृक्ष बनेगा। ठीक है, तो 5 नंबर को लिख देंगे। फिर उसके बाद वृक्ष बन जाएगा यानी पेड़ बन जाएगा, फिर वो आपको क्या देगा यानी फल देगा। तो फल कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। तो यहाँ नहीं 1 नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या बनेगा आपका प्यारे साथियों सार्थक क्रम, क्या हो जाएगा बताइए, 3 4 2 5 1। तो 3 4 2 5 1 किस में है, तो देखिएगा 3 4 2 5 1 तो आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा आपका उत्तर बताइए, आपका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से जान गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हो क्वेश्चन नंबर तीसरा। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है प्यारे साथियों, इसका उत्तर भी आपको जरूर बताना है। देखिएगा बाईं ओर प्रश्न आकृति दी गई है, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, उस आकृति का चुनाव करें जो पूरी तरह आकृति के क्या समान हो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ यानी कि क्वेश्चन यानी कि प्रश्न आकृति दी गई है, आपको सेम इसी आकृति को यानी कि उत्तर आकृतियां कहाँ पर है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखिएगा क्या दी हुई है इसमें, देखिए बाईं ओर प्रश्न आकृति दी है। ठीक है, हमारी प्रश्न आकृति यह रही। उसके बाद दाईं ओर कौन, ए वाली,
ए वाली क्या है प्यारे दोस्तों, बताइए उत्तर आकृति है। तो आपको इसी आकृति को इनमें से ढूंढना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें से सही, यानी कि कौन सी आकृति आपकी सही होगी, बताइए। तो देखिए ए में सबसे पहले आप मैच करेंगे। तो देखिए अगर हम इसमें ध्यान से देखें, इसमें क्या दिया हुआ, एक बकरी दिया हुआ है, क्या बकरी का बच्चा दिया हुआ है प्यारे साथियों। अब इसी को मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, देखिए आकृति को ध्यान से देखना है प्यारे साथियों। तो देखिए इसके क्या है, आँख। तो इसमें क्या आँख दी हुई है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या उसकी क्या आँख दी हुई, तो यहाँ पर आँख है नहीं है प्यारे साथियों, नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला पूरा मैच नहीं होगा। आप क्या करेंगे, बी वाली से मैच करेंगे। तो देखिए बी वाले से मैच करेंगे, इसमें आँख है, हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए अब इस आकृति में सबसे पहले आपको क्या पैर, हाँ 1 2 3 4 पैर भी आपने मैच कर लिए होंगे। अब देखिए अब सबसे पहले इसमें क्या मैच करेंगे, तो देखिए इसमें क्या, इसकी पूंछ देखिए, पूंछ देखिए प्यारे साथियों क्या है इसमें, इस साइड यानी कि नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर है, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से ऊपर की ओर है, ठीक है। तो आपको क्या है इस आकृति से मैच करना है। तो देखिए इसमें क्या ऊपर की ओर है, तो यह भी क्या है मैच नहीं होगी। अब देखिए अगर हम देखें आपका क्या बी वाला नहीं होगा, अब बचा क्या सी वाला। अब सी वाले को भी मैच कीजिए। तो सी वाले को अगर आप मैच करेंगे तो देखिए इसमें आँख है, जी हाँ बिल्कुल दी हुई है। सींग, हाँ दोनों सींग दिए हुए। अब देखिए पूंछ, इसकी सबसे पहले पूंछ को मैच करना है। तो पूंछ देखिए कहाँ पर है, हाँ इसके नीचे की साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सी वाला, यानी पूरा पूरा मैच हो रहा है। अगर आप डी वाले से मैच करेंगे प्यारे साथियों, तो देखिए डी वाले से, तो इसमें देखिए पूंछ है, यहाँ पर क्या पूंछ होना चाहिए था, हाँ। तो इसमें आपका डी वाला प्यारे साथियों भी, डी वाला भी उत्तर नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, यानी सी वाला उत्तर। सी वाला आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सी वाला पूरा पूरा इस आकृति से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी सी वाला बकरा, ठीक है। सी वाला बकरा आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यारे साथियों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हम उन्हीं को सॉल्व करवाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ध्यान से देखना है इसको, और इसका उत्तर भी यदि आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दी चल रहा है। देखिए यदि ANT को 35 कोडित किया जाए तो NAA को किस रूप में लिखा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ए, उसके बाद NT को कितना लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, 35, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपको बताना है A डबल, यानी कि N डबल ए को आपको बताना है प्यारे साथियों क्या होगा, किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए A का नंबर कितना होता है, तो देखिए A का नंबर N यानी कि 1। अब N का नंबर, हाँ N का नंबर कितना 14 होता है, N का कोड कितना होता है 14। अब देखेंगे T का कितना होता है 20, T 20, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो देखिए 14 और 1 अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 14 और 1 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 35 हो जाएगा, 35। उसी प्रकार हम इसमें भी इसका कोड लिख दें, देखिए 14 और 1 का कितना 1, तो इस 1 का कितना इसका भी 1 होगा। तो देखिए 14 और 1 कितना 15 और 1 कितना 16। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर हम NAA को यानी कोड को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 आपके किस ऑप्शन में है प्यारे दोस्तों बताइए। तो देखिए ए वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका ए वाला बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसमें क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, यानी कि इनको आपस में क्या कोड करके, यानी इनका कोड नंबर उसको जोड़ रहा था, योग कर रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार आप NAA का कोड क्या है, यानी कि कोड करके उसका नंबर जोड़ देंगे तो कितना होगा 16 प्राप्त होगा। तो 16 ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बना लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ 5वां क्वेश्चन, इसका उत्तर भी आपको बताना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इनको देखना है प्यारे दोस्तों। देखिए दी गई श्रृंखला को पूर्ति कीजिए। इसमें श्रृंखला दी हुई है इस प्रकार से प्यारे साथियों, आपको पता ना इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो बताइए प्यारे दोस्तों, सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका उत्तर भी अच्छे से देंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए प्यारे मित्रों T भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद GI दिया हुआ है, फिर RT। तो इसमें किस प्रकार से चल रही है संख्या, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे T से B हुआ, यानी कितना का गैप है 1 का गैप है। उसी प्रकार G से I हुआ, G से I, तो इसमें भी कितना है 1 का गैप है, यानी 1 को घटाया हुआ है, ठीक है। यानी 1 को इसमें क्या 1 को गायब करके, यानी कि 1 को यानी 2 को जोड़ा है। देखिए इस प्रकार से, देखिए G के बाद अगर हम देखिए G के बाद क्या आता है H आता है, H के बाद क्या आता है I आता है, तो इसको गायब किया हुआ है, ठीक है।
उसी प्रकार टी को भी देखिए, टी और उसके बाद टी के बाद क्या आता है, यू आता है, फिर भी आता है, तो इस यू को गायब किया हुआ है। उसी प्रकार देखिए आर, आर के बाद क्या आता है प्यारे दोस्तों, एस टी, तो इस एस को गायब किया हुआ है। उसी प्रकार हम इसमें भी देखें, एस, उस एस के बाद क्या आता है, टी, उसके बाद यू आता है, तो देखिए यू तो दिया हुआ है लेकिन इसमें टी को गायब किया हुआ है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है कौन सी आएगी संख्या। तो देखिए अगर हम ए से देखें, यानी ये वाले को चेक कीजिए, आपको चेक करना है ए से, यानी ए से बी हो रहा है, तो इसमें कोई गायब है नहीं है, तो आपका ए वाला नहीं होगा। अगर हम देखें ए सी, ए सी में अगर हम यहाँ पर लिख देते ए बी सी, हाँ इसमें क्या है, बी वाला गायब हो रहा है, ठीक है, यानी बी को माइनस हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे से, तो यानी देखिए प्यारे साथियों इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए बी को गायब किया हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, तो आपका क्या हो, इस श्रृंखला से यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि इससे संबंधित है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा। तो आपका बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम देखें ए डी को भी अगर हम चेक करें, ए बी सी, इसमें क्या है, दो को गायब कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार सी से बात क्या हो रहा है, बी, तो आपका डी वाला भी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ए सी। जिस प्रकार इन दोनों में क्या है, यानी कि ऊपर वाली में देखिए टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो यानी भी, तो एक को गायब किया हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी एक को गायब किया, उसी प्रकार इसमें भी एक को गायब किया हुआ है। अगर हम इसमें भी देखें ए सी लिखा हुआ है, ए सी, तो इसमें क्या है, बी क्या है, इसमें गायब है, ठीक है। तो आपका इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसमें क्या लिखा जाएगा, ए सी लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे प्यारे साथियों। तो इसमें क्या कर रहा था, एक एक को गायब कर रहा था, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और इस चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मदद होगी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, हाँ छठवां क्वेश्चन दिया है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे साथियों। देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो पिशन आकृति के यानी पिशन चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पिशन चिन्ह ढूंढना है, कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या खाली दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आपको इनको क्या है, जोड़ के या घटा के यानी कि गुना करके इस प्रकार से देखना है। देखिएगा अगर हम देखें क्या इस रो में, देखिए सबसे पहले इसमें देखें तो क्या दिया वो 7 4, यानी हम 7 में प्लस कितना कर दें, 4 कर दें, तो कितना होगा, 11 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। उसी प्रकार हम 3 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 होगा, लेकिन यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो आपका क्या है, इस प्रकार से तरीका नहीं लगेगा। अगर हम इसमें भी देखिए 11 और 23 को भी जोड़ देते हैं, अगर जैसे मान लीजिए इसको हम गायब कर दें, ठीक है, अगर हम 11 और 23 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 11 प्लस क्या 23 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा अपना क्या 34, ठीक है, यानी 34 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ, तो आपको यह वाला तरीका नहीं लगाना। अब देखिएगा प्यारे साथियों, अगर आप इसमें क्या करें, देखिए 7 और 3, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। उसी प्रकार से अगर हम इस 7 और 3 का क्या कर दें, अगर हम यहाँ पर 10 लेकिन 11 दिया हुआ है, आप क्या करें इस कॉलम में देखें, देखिए अगर हम 7 और 3 का गुना कर देते हैं, 7 और 3 का गुना कीजिए प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। अगर हम इस 21 में से इसी 10 को, इस 21 में से इसी 10 को क्या घटा दें, माइनस कर दें, कितना हो जाएगा, 21 में से 10 जा, यहाँ पर लिख दी थी 21 में से 10 जा बराबर कितना 11, तो हाँ इस प्रकार से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 दिया हुआ है। अगर हम इसमें भी देखें 4 और 9 को जोड़ देंगे तो प्यारे साथियों कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें भी फिर से गुना कर देते हैं तो 9 चौके कितना होता है 36, तो 36 माइनस कितना लिखेंगे, हाँ 13 आया था, 13 को लिख देंगे, तो 36 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे साथियों, तो देखिए 6 में से 3 जा, कितना बचेगा 3, और 2 में से यानी सॉरी 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 32 आएगा, यानी इसमें सॉरी 23 आएगा। तो इसमें कितना दिया हुआ है 23, हाँ 23 आएगा, तो 23 यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसी प्रकार आप इसमें भी यानी तरीका लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले जोड़ेंगे 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा, ठीक है, 11 और 7 18 हो गया। अब आपका क्या करेंगे, इसमें एक बार गुना करेंगे, पहले जोड़ना है फिर आपको इसमें क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए 11 7 कितना होता है, 77 होता है। तो आप क्या करेंगे, 77 किस ऑप्शन में लिखें, 77 की इसमें से क्या है, आपका उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, 77 नहीं होगा ये वाले में। आपको क्या करना है, इसी 77 में से क्या करना है, आपको एक बार घटाना भी है, ठीक है। तो आप इसमें से घटाएंगे तो देखिए 7 यानी एक हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, तो देखिए 17 में से 8 यहाँ पर आएगा
9, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 को घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यानी कि 59 हो जाएगा। ठीक है, तो 77 में से 18 को घटाएंगे प्यारे साथियों, कितना आएगा 59। तो 59 किस ऑप्शन में है, तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। इसमें क्या कर रहा था प्यारे साथियों, एक बार इसको जोड़ रहा था, फिर एक बार गुना कर रहा था, फिर एक बार इसको भी जोड़ रहा था, गुना कर रहा था। इसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, यानी यहाँ पर लिखेंगे 18। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए गुना करके कितना आएगा, 77 आएगा। इसी 77 में से क्या करेंगे, इस 18 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 59 आएगा, यानी कि 59 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे साथियों, समझिएगा। देखिए बहुत ही आसान है, आपको इसका उत्तर भी जरूर बताना है। दिए गए प्रश्न में कौन सा पता सही है, उस विकल्प का चुना करें। यानी कि आपको उस विकल्प को चुनना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, दिल्ली, उसके बाद December 13, यानी कितना दिया, सन 2001 दिया हुआ है प्यारे साथियों। तो देखिएगा क्या करेंगे आप, इसमें सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, मीनिंग यानी स्पेलिंग को चेक करेंगे। तो देखिए स्पेलिंग इसमें क्या दिया हुआ है, दिल्ली, यानी DLDELHI। तो इसमें देखिए सबसे पहले ए को मैच करें तो देखिए DE हाँ दिया हुआ है, LH, लेकिन इसमें क्या है, डबल आई दिया हुआ है, देखिए डबल आई। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला मैच नहीं होगा। आप क्या करेंगे, दूसरे वाले को मैच कीजिए तो DELH, उसके बाद आई, हाँ दिल्ली मैच हो गया। अब दिसंबर को भी मैच करना है, इसमें क्या दिसंबर दिया हुआ है तो देखिए DECEMBER, तो हाँ दिसंबर भी मैच हो रहा है। उसके बाद देखिए 13 हाँ दिया हुआ है, उसके बाद सन 2001, तो हाँ ये भी दिया हुआ है। तो देखिए आपका क्या हो रहा है, बी वाला मैच हो रहा है। ठीक है, बी वाला पूरा मैच हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, यही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम इसमें भी देखें सी वाले को भी चेक कीजिए, तो इसमें क्या होना चाहिए था, हाँ यहाँ पर क्या दिया, 12 दिया हुआ है, यानी 12 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या 13 यानी कि 13 होना चाहिए था यहाँ इस जगह पे। तो सी वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, डी वाला। तो डी वाले में देखिए इसमें भी डबल आई दिया हुआ है, देखिए डी वाले में क्या डबल आई दिया हुआ है, लेकिन क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए था, क्या इस प्रकार से। तो आपका ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या प्यारे साथियों, बी। तो बी वाला क्या हो रहा है, पूरा पता इस पते से मैच हो रहा है। तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या यानी बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे साथियों, आपको इसी प्रकार से एक एक स्पेलिंग मैच करके यानी देख लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से समझ गए हो। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बिल्कुल ही खटाखट से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, 8वां क्वेश्चन। और प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करते चलिए, हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी अच्छे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, हम उनको और इसी प्रकार से लाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में पहले का संबंध दूसरे से ठीक उसी तरह, यानी उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से। तो आपको क्या संबंध देखना है, देखिएगा प्यारे साथियों आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए SSC MTS आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 13 को क्या लिखा हुआ है प्यारे साथियों, 27 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यानी कितना दिया, 31 को आपको बताना है क्या लिखेंगे। तो देखिए समझिए सबसे पहले क्या है, 13 को 27 क्या लिखा हुआ है। अगर हम इसमें क्या कर दें, 13 क्या कर दें, 13 प्लस अगर हम इसमें 2 का गुना कर दें। ठीक है, अगर हम इसमें 13 लेकिन क्या 27 है, तो देखिए समझना है। देखिए 13 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। तो अगर हम क्या करें, गुना ही, यानी इसमें क्या जोड़ेंगे, अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर गुना कर दें, 13 एकम 13, 13 दूना की कितना होता है 26। अगर हम इसमें देखें 26, लेकिन यहाँ पर 27 आ रहा है। तो अगर हम इसमें क्या करें, सीधा सोल्व करें तो 27 में यानी 26 में अगर हम 1 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 26 और प्लस 1 कितना 27 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या कर दें, यानी 31 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 31 में भी क्या कर दे, 2 का गुना कर देते हैं सीधा। पर अगर हम इसमें गुना कर देंगे 31 दूना की कितना होता है, देखिए सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 दूना के 6 आ जाएगा। अगर हम इसमें भी क्या कर दें 62, अगर हम इसमें भी क्या है 62, कहीं 62 दिया हुआ नहीं दिया हुआ, इसमें भी क्या करते हैं इसी प्रकार से हमने इसमें भी 1 जोड़ा, इसमें भी क्या कर देंगे 62 प्लस 1 कर देंगे। तो 62 प्लस 1, ठीक है, तो आपका कितना 63 होगा। बिल्कुल हाँ, आप लोग सही होंगे। किसी भी ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बताइए कि इस ऑप्शन में। तो देखिए ए वाली में 63 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से ए वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझा होगा, बनाया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर कितना 9 दिया हुआ है। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम आपके लिए दोबारा भी समझा दे देंगे। चलिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा वेन आरेख पूर्णतः संबंधित है। तो प्यारे साथियों इनसे क्या है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, यानी कि आपको इन शब्दों से जो यहाँ पर शब्द दिए हुए इनमें से कौन सा वेन डायग्राम है जो इनसे संबंधित होगा। इन चारों में से कौन सा वेन डायग्राम, बताइए प्यारे साथियों क्या होगा इसका उस उत्तर, बताइए। तो देखिएगा प्यारे साथियों आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए हाथी, जानवर, भालू, तो आपको इन शब्दों को समझना है। देखिए हाथी क्या जानवर होते हैं, सबसे पहले देखिएगा प्यारे साथियों, हाथी क्या जानवर के अंतर्गत आते हैं। आप लोग क्या प्यारे दोस्तों हाथी को क्या जानवर नहीं बोलते हैं, क्या जानवर नहीं बोलते हैं, बताइए जानवर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल बोलते हैं, तो जानवर यानी बोलते हैं। आप देखिए भालू, भालू को क्या आप जानवर बोलते हैं, जी हाँ भालू को हम जानवर भी बोलते हैं। उसी प्रकार से अब आपको इसमें देखना है हाथी और भालू, हाथी और भालू क्या एक ही है। देखिए हाथी यानी इसमें क्या दिया, हाथी दिया हुआ है, भालू क्या एक ही है या अलग अलग है, नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, हाथी, हाथी क्या होता है एक अलग होता है। उसी प्रकार से भालू, भालू क्या होता है एक अलग जीव है, यानी अलग जानवर है प्यारे साथियों। तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से देखिएगा, हाथी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाथी यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे साथियों हाथी, ठीक है। अब देखिए भालू, तो भालू का भी क्या बनेंगे इस प्रकार से बनाएंगे, यानी अलग अलग। हाथी और भालू क्या होते हैं आपके प्यारे दोस्तों, अलग अलग होते हैं। आप देखिए अब इन दोनों को क्या बोलते हैं, आप इन दोनों को क्या बोलते हैं, यानी जानवर बोलते हैं। तो हम इन दोनों को इस तरीके से क्या कर देंगे, जानवर के अंतर्गत रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जानवर होते हैं प्यारे साथियों, क्या होते हैं जानवर। तो आपका इस प्रकार से उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वाले में, हाँ ये वाले में आपका दिया हुआ है, तो ये वाला आपका बिल्कुल उत्तर इससे मैच हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। चलिए तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन प्यारे साथियों, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें भी क्या पूछा है, दिए गए विकल्पों से यानी विकल्पों से संबंधित शब्द युग्म का चुनाव करें। तो प्यारे साथियों इसमें आपको समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पशु, पशु को क्या किससे संबंधित है, झुंड से संबंधित है। उसी प्रकार आपको इसमें बताना है अगला पद, अगला पद कौन से यानी विकल्प से संबंधित होगा, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों, देखिए अगर हम इसमें क्या करें, पशु, पशु क्या है, पशु का समूह, अगर हम देखें पशु के समूह को क्या बोलते हैं, पशु के समूह को क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, झुंड, ठीक है झुंड बोलते हैं। आप देखिएगा अगर हम इसमें ए वाले को देखें, दूध, दूध के समूह को क्या गाय बोलते हैं, नहीं दूध के समूह को गाय नहीं बोलते हैं। अगर हम देखें घास, घास के बगीचे को, यानी इसमें क्या दिया वो घास के समूह को क्या बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, नहीं घास के समूह को क्या बोलते हैं, यानी गट्टा बोलते हैं, गट्टा, ठीक है घट्टा या पूरा, इस प्रकार से। लेकिन आपका इस प्रकार से बी वाला भी नहीं होगा। अगर देखिए नाव, नाव की झील को क्या आप यानी नाव की समूह को झील बोलते हैं, नहीं नाव के समूह को क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। तो आपका यह भी नहीं होगा। अगर हम देखें मछली, तो जी हाँ मछली को क्या है, यानी स्कूल से लिखा हुआ है, यानी मछली का संबंध स्कूल से है। तो देखिए जिस प्रकार पशु, पशु के समूह को क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। उसी पर मछली, मछली के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें क्या लिखा जाए, डी वाला, डी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। और आपके एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया हुआ, आप लोगों ने क्या, कई लोग तो इन क्वेश्चन को बहुत ही आसान होते हैं गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्यारे दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, और आपको कमेंट में जरूर बताना हम आपके लिए कितना यानी कितने नंबर क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट में लाएं तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और चैनल को प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे क्या होगा आप लोगों के लिए हम और भी अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली नई वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।